देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आपने देखा कि सोशल मीडिया में अभी के हालात की तुलना 1962 से की जा रही है, लेकिन अब पानी बहुत आगे बह चुका है। ये 1962 नहीं, 2020 का भारत है। नेतृत्व मोदी का है और चीन को संदेश खड़ा है। अब हम आपको बताते हैं कि इस बार गलवान से पीछे हटी चीन के लिए हालात जुदा क्यों हैं। दरअसल 15 जून में गलवान की घटना के बाद भारत ने चीन को 3 मोर्चों पर घेरना शुरू किया। यह है सामरिक, कूटनीतिक, आर्थिक मोर्चाबंदी। भारत ने इसी चक्रव्यूह में इस बार चीन को फंसाया और चीन के सामने गलवान के पांव खींचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सामरिक मोर्चाबंदी करके भारत ने आमने सामने के सैन्य संघर्ष के लिए तैयार होने का दो टूक संदेश दिया। LAC पर चीन ने सैनिक बढ़ाए तो भारत ने भारी संख्या में सेना और अत्याधुनिक हथियार तैनात किए। भारतीय वायुसेना ने भी LAC पर तैयारियां तेज की और नियमित उड़ान भरकर चीन पर दबाव बनाया। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में चीन को घेरा। PM मोदी ने अचानक लेह का दौरा कर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया, सीमा से चीन को सख्त संदेश दिया। अब बात कूटनीतिक मोर्चे की, और यहां पर भी भारत ने चीन को चित किया है। अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में खड़ा है। अमेरिका ने यूरोप से काफी सेना हटाकर चीन की चुनौतियों के लिए तैयार रहने को कहा। चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का भी अमेरिका समेत कई देशों ने खुलकर समर्थन किया। विश्व बिरादरी के अहम देश फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी भारत के समर्थन में उतर आए। चीन के पड़ोसी देश वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस पहले से ही उसकी हरकतों से परेशान थे। भारत की कूटनीतिक जीत का यही असर है कि पाकिस्तान के अलावा चीन के साथ कोई देश नहीं है, वो अलग थलग पड़ गया है। तीसरा, आर्थिक मोर्चेबंदी की अगर बात करें, जिससे भारत ने चीन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। भारत ने हाईवे प्रोजेक्ट से लेकर MSME सेक्टर में चीन की कंपनियों का रास्ता बंद कर दिया। 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाकर भारत ने चीन को सबसे बड़ा झटका दिया। FDI यानी विदेशी निवेश के जरिए भारतीय कंपनियों में चीन की हिस्सेदारी रोकने के लिए भारत पहले ही कदम उठा चुका है। टेलीकॉम और बिजली सेक्टर में चीन से उत्पादन बंद कर भारत ने झटका और करारा दिया। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रोजेक्ट्स के अलावा देश में व्यापारी और उपभोक्ता भी चीन के विरोध में खड़े हैं। मतलब भारत ने साफ मैसेज दिया है कि अगर चीन जंग करेगा तो उसे और भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसके बाद चीनी सैनिकों को गलवान में 14 पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे हटना पड़ा। इसीलिए सिर्फ भ्रम नहीं है, हमारा भ्रम नहीं है कि चीन पीछे हट रहा है, चीन का डर है जिसने उसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया। चीन के डर की बल्कि कई वाजिब वजह हैं, जिनमें से एक वजह बताने के लिए हम आपको LAC पर ले चलते हैं। पहली बार TV9 भारतवर्ष उस मोर्चे पर पहुंचा है जहां अभी तक कोई नहीं जा सका है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से सीधे रिपोर्टिंग मेरे सहयोगी सुमित की। चीन के मोर्चे पर बुलंद भारत की नींव रखने वाला ये फॉरवर्ड एयरबेस, जहां तनाव के बीच सबसे पहले पहुंचा TV9 भारतवर्ष। आज देखिए इस फॉरवर्ड एयरबेस से वो रिपोर्ट जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की वो गगन गर्जना है जिसके आगे चीन को भी पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। हमारे सामने साबित हुई, यानी ये भी आप कह सकते हैं कि इस जगह से ही हम आज आपको वो ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे या फिर वो पिक्चर दिखाएंगे जिसको देखकर आप ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना के परचम को या फिर उसके गेम चेंजर चीजों को चीन झुकने को मजबूर हो गया। चीन से जारी तनाव के बीच TV9 भारतवर्ष सबसे पहले LAC के फॉरवर्ड एयरबेस पहुंचा, और इसलिए पहुंचा ताकि दुनिया जान सके कि आज चीन हिंदुस्तान के सामने सहमा हुआ क्यों दिख रहा है। और फिर जो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो भविष्य में किसी भी दुश्मन को अलर्ट करने के सबूत। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हम जब इस लोकेशन पे खड़े हैं तो आज ये रिपोर्ट देखने के बाद पूरा भारत ये जानेगा कि कैसे हमारी इंडियन एयरफोर्स यहाँ डोमिनेट करते हैं। ना सिर्फ हमारी इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे सर्विलेंस के लिए, बल्कि आप कह सकते हैं कि हमारी चीज़ों को फॉरवर्ड लोकेशन पे उसको मोबिलाइज करने के लिए हमारी वायुसेना यहाँ पर पूरी तरीके से सक्षम है। ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है 2020 का।
गर्व की अनुभूति कराने वाली ये पंक्तियां आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन इन पंक्तियों से गर्व कराने वाली सच्चाई है यही फॉरवर्ड एयरबेस। जिसके बनने के बाद देश चीन के मोर्चे पर सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है। इसका फायदा यह हुआ कि अब फॉरवर्ड लोकेशन पर न तो सैनिकों के पास रसद की कमी है, न ही चीन में तबाही मचाने वाले गोला बारूद की। लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन भी चीन की सीमा पर तैनात है। इसके अलावा फॉरवर्ड एयरबेस से सैनिकों को बेहद कम समय में मदद मिल रही है। चीन की सीमा पर फाइटर जेट्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। कैरियर एयरक्राफ्ट की मदद से गोला बारूद और हथियार पहुंच रहे हैं। अब चीन के मोर्चे पर हिंदुस्तान के आसमान का सुपर दम देखिए, जिसे देखकर चीन को उल्टे पांव भागने को मजबूर होना पड़ा। फॉरवर्ड एयरबेस पर उतरे महाशक्तिशाली गुड्स कैरियर एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर, जिसे देखकर चीनी सेना के होश उड़े हैं। वो इसलिए क्योंकि इस महाबली के फॉरवर्ड एयरबेस पर उतरने का मतलब है भारतीय सेना को भरपूर साजो सामान मिलना। C-17 ग्लोबमास्टर मुश्किल से मुश्किल एयरबेस पर उतर सकता है। इससे एक बार में 70 टन वजन ढोया जा सकता है। एक साथ 150 जवान और 3 हेलीकॉप्टर ला सकता है। और ये स्काई लॉर्ड्स का महायोद्धा अब चीन के मुहाने पर उसके काल का सामान लेकर आया है। मतलब चीन ने अगर कोई भी हरकत की तो उसे फिर से सबक सिखाया जाएगा। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको थोड़ा पूरा नजारा दिखाए। C-17 आप देख पा रहे होंगे और ये अब यहाँ पर फॉरवर्ड लोकेशन पर लैंड करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, कई सौ टन चीजें ये लेकर लैंड कर सकता है यहाँ पर। ये टैक्टिकल आप कह सकते हैं कि हमारी जो सबसे ज्यादा मजबूती है ये वही है। ये नजारा एक बार फिर आप कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे और आपका दिल देखकर सच में आपको खुशी होगी कि हमारी वायुसेना इस तरीके से काम करती है। आप देख पा रहे होंगे और ये एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हमारी वायुसेना की सबसे बड़ी क्षमता है। चीन के खिलाफ तैयारी की दूसरी तस्वीर देखिए, हिंदुस्तान में मौजूद सबसे उन्नत फाइटर जेट सुखोई 30 की, जिसका स्क्वाड्रन पूरी तरह तैयार है। इसी फॉरवर्ड एयरबेस पर टचडाउन के बाद ये लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। एयरक्राफ्ट को टचडाउन करने की जरूरत क्या पड़ती है, या फिर यहाँ पर हम अपनी एयर डोमिनेंस क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि चीन को यह भी बताना है कि हम पिछले 1962 के भारत नहीं है। और Su-30 या फिर MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट यहाँ फॉरवर्ड लोकेशंस में लगातार बने हुए हैं। और यही वजह है कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीन को जब हम चेतावनी देने की कोशिश करते हैं तो ये तस्वीरें उसके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी सॉर्टी आपको दिखाई दे रही होगी Su-30 की, और ये देखिए कि एक बार लगातार हर मिनट यहाँ पे, हर कुछ मिनटों के अंदर यहाँ पर इसी तरीके की सॉर्टी होती है। जो मतलब हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है, चीन इसी तैयारी से डरा है। एयरबेस पर शक्तिशाली हेलीकॉप्टर चिनूक भी दुश्मनों से मोर्चा लेने के लिए तैनात है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।